Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn how to make a direct speech into an indirect one. We will learn different types of rules and how to make that indirect speech according to the sentence type. सबसे हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट और रादर रिपीट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर और राइटर इन द वे इट इज़ टोल्ड बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच होती है कि कोई भी आपसे बात कहता है उसको एज इट इज़ आपके सामने जब बयान किया जाता है कि कोई शख्स ये बात कह रहा है, आपको बता रहा है, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, सेड सारा या सारा सेड आई लव आइसक्रीम, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आई लव आइसक्रीम सेड सारा, कि सारा कह रही है मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये अल्फाज सारा के हैं, सारा अदा कर रही है, वो आपको अपने बारे में बता रही है, तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे इन विच यू कन्वे व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन, नॉट नेसेसरीली यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कि आप खुद से जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें खुद कन्वे नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई दूसरा शख्स आपके अल्फाज को कन्वे कर रहा होता है, आपके मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। जैसे कि ऊपर सारा ने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ कहा जा रहा है सारा सेड दैट शी लव्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे सारा ने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन सारा की तरफ से कोई बंदा बता रहा है कि सारा कहती है कि उसको आइसक्रीम पसंद है। सो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का जो फ़र्क है कि डायरेक्ट में वो शख्स खुद बता रहा है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट में दूसरे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कह रहा था। हमने इससे पहले जितनी भी वीडियोस आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या रूल्स हम यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस हो तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, वो तमाम आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे जब कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब आप किसी से ऑर्डर करते हैं, किसी को आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की जाए कि मेरा प्लीज़ ये काम कर दें, या किसी को कोई हुक्म दिया जाए, ठीक है, ऑर्डर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आज हम इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे जो थर्ड टाइप है हमारे पास, वो है रिक्वेस्ट। पहले हमने देखा था कि ऑर्डर अगर करते हैं तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं, एडवाइस को कैसे चेंज करते हैं। आज हम देखेंगे रिक्वेस्ट जिस किसी सेंटेंस में की हो तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर सेड टू मी प्लीज़ डोंट एलैबोरेट योर आंसर्स अननेसेसरीली। अब यहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही है, गुजारिश कर रही है। जिस सेंटेंस में प्लीज़ हो या आपको उसकी टोन से पता चल जाएगा कि वो किसी काम करने की गुजारिश कर रहा है, ठीक है। द टीचर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू एलैबोरेट माई आंसर्स अननेसेसरीली। अब यहाँ पे टीचर सेड टू मी, टीचर की रिक्वेस्ट है तो हम टीचर रिक्वेस्टेड कर देंगे और टेंस सेम रहेगा। रिक्वेस्टेड मी नॉट टू एलैबोरेट माई आंसर्स, टीचर उसको ऊपर कह रही है योर आंसर, तो यहाँ पे जब वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि टीचर ने मुझे कहा था कि मैं अपने आंसर्स ना एक्सप्लेन करूँ, तो वो यहाँ कहेगा माई आंसर्स। सेकेंड सेंटेंस है नीलम सेड टू हर ग्रुप लीड प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एंड सैलरी इन एडवांस, ठीक है। अब यहाँ पे नीलम भी अपने ग्रुप वालों से, अपने ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे नीलम रिक्वेस्टेड टू हर ग्रुप लीड टू ग्रांट हर। ऊपर उसने कहा प्लीज़ ग्रांट मी, वो एक लड़की है, अब नीचे हम उस लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टू ग्रांट हर लीव फॉर 3 days एंड सैलरी इन एडवांस। अब 3 तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने देखे। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ कह रहे हैं, तो हम कहेंगे ही रिक्वेस्टेड। हुक्म दे रहे हैं कोई चीज़ ला दो, या ये दरवाज़ा बंद कर दो, ये चीज़ उठा दो, ही या शी ऑर्डर्ड, ठीक है। जो भी पर्सन होगा हम उसको ऑर्डर्ड से चलाएंगे। और अगर तो वो किसी को नसीहत कर रहे हैं तो आप कहेंगे एडवाइस्ड। जो हमारा सेकंड रूल है
उसके मुताबिक हमने यहाँ एक गौर से एक चीज़ में ध्यान देना है कि पहले जब हम लोग सेंटेंस कर रहे थे तो उसके अंदर जो हमारी जो स्पीच थी, जो स्पीच का हमारा पहला पार्ट था, उसमें हम कह रहे थे ही सेड, शी सेड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं ही सेज, शी सेज। तो जब आपकी इस स्पीच के अंदर, स्पीच के इस पार्ट के अंदर जब सेज का वर्ड आए, मतलब सेड नहीं है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ही सेज या शी सेज या आई से या यू से आए, तो आपने उस टेंस के अंदर उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज। अब यहाँ पे सेड नहीं है, अगर यहाँ पे सेड होता तो हमारी जो इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते, लेकिन यहाँ पे है ही सेज। सेज की वजह से जब प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली इंफॉर्मेशन के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिंपली बदल देंगे। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो लड़का कहता है कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। जब हम उसको बदलेंगे तो हम कह देंगे वो लड़का कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ही सेज दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान कर रहे हैं। ही सेज दैट ही, क्योंकि एक लड़के की बात थी, ही सेज दैट ही। ऊपर वाले टेंस के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम वही रखेंगे, ही शी इट के साथ आपको पता है SES का इजाफा होता है, तो ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है शी सेज आई कुक फूड इन द इवनिंग। अब यहाँ पे शी सेज है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नहीं है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट आई ऊपर वो अपनी बात खुद कर रही थी लेकिन वो एक लड़की थी तो हमने नीचे उसको शी करना है। शी सेज दैट शी कुक की जब लड़का ही शी इट के लिए लगेगा तो SES होता है, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.